हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू है ये एमटी के मटेरियल टेक्नोलॉजी के। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें चैप्टर फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर टेस्टिंग। क्वेश्चन यूनिट का नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर टेस्टिंग। इंजीनियरिंग पदार्थों की आवश्यकताएं, पदार्थों के यांत्रिक गुण और उनका परीक्षण। इसमें हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये प्योर हिंदी में है। ये हिंदी में हम इसका एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, तकनीकी उपयोग हेतु पदार्थों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कम महत्व का है। ये चार बिंदु दिए हुए हैं, इसमें से हमको ये बताना है तकनीकी उपयोग हेतु पदार्थ के चयन में कौन सा बिंदु महत्व का है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपियरेंस। अपियरेंस होता है वो तकनीकी उपयोग हेतु पदार्थों के चयन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अपियरेंस। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण जिसके कारण पदार्थों को सामान्य व्यवहार के लिए हथौड़ा, इसको हम हैमर बोलते हैं, में बनाने में प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से एक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण जिसके कारण पदार्थों को सामान्य व्यवहार के लिए हथौड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा कड़ापन, जिसको टफनेस। चार ऑप्शन दिए हैं, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा टफनेस। जो कड़ापन होता है वो उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा हम सामान्य व्यवहार, जो पदार्थों का सामान्य व्यवहार है उसके लिए हथौड़ा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर हो जाएगा कड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग प्रयोग के लिए पदार्थ का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, फैब्रिकेशन, अभिलक्षण, सेवा अभिनय अभिनय आर्थिक दृष्टिकोण। इन तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं इंजीनियरिंग पदार्थों पदार्थ का चयन करने के लिए। इंजीनियरिंग प्रयोग के लिए पदार्थ का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फैब्रिकेशन अभिलक्षण, सेवा अभिनय और आर्थिक दृष्टिकोण। फैब्रिकेशन अभिलक्षण होना चाहिए, सेवा अभिनय होना चाहिए और आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में पीतल के स्थान पर स्टेनलेस स्टील उपयोग में लाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आप सबसे उपयोग समझते हैं। चार कारक दिए हुए, इसमें से कौन सा कारक हम सबसे ज्यादा उपयोग समझते हैं जो कि रसोई घर में पीतल के स्थान पर स्टेनलेस स्टील का उपयोग लाया जा रहा है। इसका आंसर है आर्थिक विशेषताएं। जो इसकी आर्थिक विशेषताएं वो अच्छी है, इसलिए इसका रसोई घर में पीतल के स्थान पर स्टेनलेस स्टील उपयोग में लाया जा रहा है। पदार्थ के तार के रूप में खींचने के लिए सबसे मुख्य गुण होना चाहिए। इसका आंसर है तन्यता। पदार्थ के तार को अगर खींचने के लिए सबसे मुख्य गुण होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा तन्यता। तन्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ परीक्षणों में एक बार में पदार्थ की सामर्थ्य, तन्यता एवं प्रत्यास्थता की जांच हेतु कौन सा परीक्षण आप उपयुक्त समझते हैं। निम्नलिखित पदार्थ परीक्षणों में से एक बार में पदार्थ की सामर्थ्य, तन्यता एवं प्रत्यास्थता की जांच हेतु कौन सा परीक्षण आप उपयुक्त समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टेंसाइल परीक्षण। टेंसाइल परीक्षण जो होता है इसके द्वारा हम पदार्थ की सामर्थ्यता, तन्यता और प्रत्यास्थता की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पदार्थ के चीमड़पन को ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा संघट्ट। पदार्थ के चीमड़पन को ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण है। चार परीक्षण दिए, इसमें से पदार्थ की चीमड़पन किससे ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संघट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मशीनों में से कौन सी कठोरता परीक्षण मशीन पेनिट्रेशन सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। ये चार मशीन दी हुई है, चार मशीनों में से कौन सी मशीन है जो कि कठोरता परीक्षण मशीन है, जो कि पेनिट्रेशन सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा स्केलेरोस्कोप। विर्नेल, रॉकवेल और वियर डायमंड कौन होता है, वो सिर्फ वो जो मशीन होती है वो पेनिट्रेशन सिद्धांत पर कार्य करती है, लेकिन स्केलेरोस्कोप जो मशीन है वो पेनिट्रेशन सिद्धांत पर काम नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्केलेरोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्वंसात्मक परीक्षण में चुंबकीय परीक्षण निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सतह दरार और जोड़। सरफेस क्रेक और सीम्स को चेक करने के लिए हम उसमें अध्वंसता परीक्षण के द्वारा चेक करते हैं। अध्वंसात्मक परीक्षण में चुंबकीय परीक्षण निम्नलिखित में से
का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सतह दरार और जोड़, सरफेस क्रैक्स एंड सीम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाशी पदार्थ परीक्षण में डाई पेनिट्रेशन विधि का प्रयोग कौन से दोष को जानने के लिए करते हैं? अविनाशी पदार्थ परीक्षण में डाई पेनिट्रेशन विधि का प्रयोग कौन से दोष को जानने के लिए करते हैं? इसका आंसर है पोरोसिटी। पोरोसिटी का इस्तेमाल करते हैं वो अविनाशी पदार्थ परीक्षण में डाई पेनिट्रेशन विधि को चेक करने के लिए करते हैं, उसके दोष चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वीडियो क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। वीडियो क्रिस्टल का उपयोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। इसी टाइप से हमारे पास चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। इस मटेरियल टेक्नोलॉजी में सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में ठोस पदार्थों की संरचना। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स के भी एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें इसका हिंदी का है ठोस पदार्थों की संरचना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 डिग्री तापमान पर माइल्ड स्टील की संरचना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर माइल्ड स्टील की संरचना क्या होगी? इसको आंसर है बीसीसी। इसका आंसर बीसीसी हो जाएगा। बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर माइल्ड स्टील की संरचना है, इसका आंसर हो जाएगा बीसीसी। सेकंड क्वेश्चन है जिंक में कौन सी स्पेस लेटिस होती है? इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, जिसको हम एचसीपी बोलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिंक में कौन सी स्पेस लेटिस होती है? इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, जिसको हम एचसीपी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पाया जाता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन है फेरेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बॉडी केंद्रित टेट्रागोनल। इसका आंसर हो जाएगा बॉडी केंद्रित टेट्रागोनल बीसीटी, इसको हम बीसीटी बोलते हैं। फेरेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी केंद्रित टेट्रागोनल पाया जाता है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लेटिस पाई जाती है। क्वेश्चन है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लेटिस पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक में पाई जाती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लेटिस, जो पाई जाती है वो जिंक में पाई जाती है। धातुओं के गुणधर्म अधिकांशता किस पर निर्भर करते हैं? क्वेश्चन है धातुओं के गुणधर्म अधिकांशता किस पर निर्भर करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चालक संरचना, जिसको हम स्पेस लेटिस बोलते हैं। धातुओं के गुणधर्म चालक संरचना पर निर्भर करते हैं, जिसको हम स्पेस लेटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि धातु के अवयवों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को दर्शाती है और धातु संरचना को माइक्रोस्कोप द्वारा दर्शनीय बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा एचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि धातु के अवयवों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को दर्शाती है और धातु संरचना को माइक्रोस्कोप द्वारा दर्शनीय बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा एचिंग। एचिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातुओं के अवयवों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को दर्शाती है, अलग अलग स्वरूप होते हैं उसको दर्शाती है और धातु संरचना को माइक्रोस्कोप द्वारा प्रदर्शित करती है। इसका आंसर हो जाएगा एचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक अपूर्णता, जिसको हम स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन बोलते हैं, है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब इसके सतह से दो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारे पास दिया एक सतह दोष जिसको सरफेस डिफेक्ट बोलते हैं, रेखा दोष जिसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, बिंदु दोष जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक अपूर्णता स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन है, संरचनात्मक अपूर्णता है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों उपरोक्त सभी हैं, सतह दोष, रेखा दोष और बिंदु दोष, तीनों दोष हैं जिसके द्वारा संरचनात्मक अपूर्णता है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक अपूर्णता का तात्पर्य होता है। संरचनात्मक अपूर्णता का क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर है क्रिस्टलों का अपूर्ण और दोषपूर्ण होना। जब क्रिस्टल अपूर्ण और दोषपूर्ण होंगे तो संरचनात्मक जो है वो अपूर्णता होगी। इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है संरचनात्मक अपूर्णता का तात्पर्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलों का अपूर्ण और दोषपूर्ण होना। जो क्रिस्टलों का अपूर्ण और दोषपूर्ण होते हैं जब तब वो संरचनात्मक जो होती है वो अपूर्णता या तात्पर्य अपूर्णता का तात्पर्य कहलाता है। तो
भाषणात्मक अपूर्णता का तात्पर्य